मैं हूं थारा भाई नरेंद्र जांगड़ा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमजन, जनता की आवाज़ हमेशा सच के साथ। और आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी के पास, जो कि है विश्वकर्मा जी का, जो कि है 17 सितंबर को रामलीला ग्राउंड में जो कि कुछ प्रोग्राम किया है। आइए उनसे ही जानेंगे क्या प्रोग्राम है और क्या है। सारा पहला तो जी दर्शकों ने राम राम कर दिया जी। राम राम। 17 सितंबर का क्या प्रोग्राम है सर, वो सारी डिटेल में बताइए आप। 17 सितंबर विश्व के इतिहास में बहुत ही एक प्रमुख दिवस है। इस दिन पूरे विश्व के रचनाकार, तमाम शिल्प कलाओं के देवता भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है। भारत सरकार की तरफ से इसको श्रम दिवस के रूप में भी मान्यता दी गई है और एक बहुत ही शुभ एक अवसर है कि इसी के ऊपर आधुनिक भारत के शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका भी जन्मदिन 17 सितंबर है। तो ये बहुत ही शुभ दिन है और विश्वकर्मा समाज के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के ऊपर ही भारत सरकार ने श्रम दिवस भी डिक्लेयर किया है और भारत के प्रधानमंत्री, जिनको आधुनिक भारत का शिल्पकार हम कहते हैं, उनका भी ये जन्मदिन है। तो पूरे विश्वकर्मा समाज ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम इस पवित्र दिन को बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाएं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, पूरे समाज ने इकट्ठा होकर, कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लाखों की संख्या के अंदर विश्वकर्मा समाज के लोग आके इस शुभ दिन को मनाएं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सारा का सारा सबसे ज़्यादा अगर इस उनके नारे का अगर संबंध है तो विश्वकर्मा समाज से संबंध है। क्योंकि मेक इन इंडिया का नारा, वोकल फॉर लोकल का नारा अगर कोई चरितार्थ कर सकता है वो विश्वकर्मा समाज कर सकता है। क्योंकि सारे के सारे कलाओं की देन भगवान विश्वकर्मा की है और ये सारे के सारे शिल्पकार जो कभी भारत, जिनके ऊपर ही आत्मनिर्भर था विश्व के अंदर, अगर भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पुराने ज़माने में जाना जाता था तो सारा विश्वकर्माइट्स की देन थी। क्योंकि भारत का बना हुआ कपड़ा, भारत की बनी हुई तमाम जीवन के संबंध उपयोगी वस्तुएं पूरे विश्व के अंदर निर्यात होती थी। बीच में ऐसा काल आया, बहुत लंबे समय तक भारत गुलामी के दौर में रहा। मुग़ल यहाँ पर आए, पठान यहाँ पर आए, हूण यहाँ पर आए, कुषाण यहाँ पर आए, गौरी आए, गजनी आए, अरबों खरबों की संपत्ति वो लूट के ले जाते रहे। फिर भी भारत सोने चांदी का भंडार रहा। तो ये सारी की सारी कमाई विश्वकर्मा समाज के लोगों की थी, शिल्पकार समाज के लोगों की थी। बीच में अंग्रेज़ों का राज रहा। जो इस्लाम के लोग आए, हमलावर आए, लुटेर आए, वो संपत्ति को लूट के ले गए, लेकिन जो अंग्रेज़ आए उन्होंने संपत्ति के साधनों को ही लूट लिया, भारत के शिल्पकारों को निहत्था कर दिया और अंग्रेज़ के कारखाने की चीज़ यहाँ पर आके बिकने लगी। उसके बाद भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया। भारत को लगभग आज़ाद हुए सन 47 से लेकर अब तक 72 साल का समय हो चुका है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने इस विज़न को नहीं समझा अच्छी तरह से। अगर इस विज़न को समझा कि भारत आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, आर्थिक महाशक्ति कैसे बन सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस मर्म को समझा, इस सत्य को समझा कि देश के शिल्पकार ही देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वोकल फॉर लोकल का नारा चरितार्थ देश के शिल्पकार ही कर सकते हैं। और मेक इन इंडिया का जो नारा है कि सब कुछ भारत में बने, आज आप देख रहे हैं तेजस विमान फाइटर भारत में तैयार होने लग गया। बहुत सी युद्ध सामग्री जो विदेशों से आती थी वो भारत में तैयार होने लगी। भारत में गाड़ियाँ का निर्माण होने लग गया, मोटरसाइकिलों का निर्माण होने लग गया। जो दूसरे देशों से आके यहाँ पर असेंबल होती थी उनके सभी पार्ट यहाँ पर बनने लगी और पूरे विश्व की कंपनियाँ यहाँ आने के लिए आतुर हैं, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा विश्व में बाज़ार है और आने वाला समय इस दुनिया के अंदर भारत का है। तो हम इस 17 सितंबर को एक विशेष दिन मानते हैं। इसलिए पूरे विश्वकर्मा समाज में, पूरे देश में एक बहुत ही प्रसन्नता की लहर है कि हम इस शुभ दिन के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मनाएंगे, जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं।
तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्वकर्मा समाज के लोगों को, पूरे देश के अपने युवाओं को, अपने सभी उद्योगपतियों को, सभी शिक्षाविदों को, जो भी विश्वकर्मा समाज के आम जन हैं, उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि इस पवित्र दिन के ऊपर आने वाली 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे जोश और खरोश के साथ आएँ, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को वहीं पर मनाएं, और जो राष्ट्रीय श्रम दिवस है, क्योंकि हम सब लोग श्रमिक और मेहनती हैं विश्वकर्मा समाज के लोग, उसको भी मनाएं। तो ये तीनों जो हमारे उद्देश्य जो है उस दिन सिद्ध होंगे। और इसके साथ साथ पूरे एक राजनीतिक जगत में भी ये लगेगा कि भारत में विश्वकर्मा समाज जागरूक है और ये सब लोग इकट्ठे हैं, और आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज को वरीयता हर हिसाब से, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उसको वरीयता देनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे कमा के खाने वाला, ले के देने वाला और रचनाकार समाज अगर कोई है तो शिल्पकार समाज है। इसलिए जहाँ पर समाज की ताकत बढ़ेगी वहीं पर देश को भी एक ताकत मिलेगी, पार्टी को भी ताकत मिलेगी, और प्रधानमंत्री जी को भी एक उत्साह मिलेगा कि वो एक नई ऊर्जा और नया उत्साह के साथ भारत के निर्माण में लगेंगे। और आने वाला समय 2024 के बाद का भी हम प्रधानमंत्री जी को ये आश्वासन देंगे कि नरेंद्र मोदी जी का देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोई विकल्प नहीं है, आज उनका कोई मुकाबला नहीं है। और देश अगर किसी के हाथों में सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। ये विश्वकर्मा समाज पूरा ताकत के साथ उनके साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी को भी, भारत के प्रधानमंत्री जी को भी एक आधुनिक शिल्पकार मानते हैं। भारत के सब उनके सपनों का भारत जो निर्माण करना चाहते हैं, उन सपनों को साकार अगर कोई समाज करेगा तो विश्वकर्मा समाज करेगा। जितने भी भाई इस वीडियो में देख रहे हैं, एक बार कति दबा का शेयर कर दो। जितने भी विश्वकर्मा समाज वाले हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो ने, एक बार लगातार जितने भी भाई देखा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड में 17 सितंबर को पहुंचे।